जय श्री कृष्ण। पुराणों के माध्यम से मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की यात्रा कराती हूँ। आज मैं आप सबको ले चलती हूँ द्वापर युग में भगवान अनंत से कलयुग में काशी विश्वनाथ के भगवान शिव के दर्शन कराने। कहते हैं जरासंध वध के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया और अपने नव निर्मित महल से, जो रत्नों से सुशोभित था, मोती से के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य सभी बड़े राजाओं को बुलाया और यज्ञ की समाप्ति पर जुआ खेलते हुए अपने सभी राजपाट को दुर्योधन के हाथों हार कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त कर लिया। अब जंगल जंगल वन वन भटकते दुखों से दुखी होकर भगवान कृष्ण को जपने लगे। कृष्ण के प्रकट होने पर धर्मराज ने पूछा, हे जगदीश्वर, इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई तो उपाय बताइए। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अनंत का पूजन करो, उससे तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण, ये अनंत क्या कोई शेषनाग है, तक्षक है, या परमात्मा को अनंत कहते हैं? कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, सूर्यादि ग्रह, चंद्र मंडल, नभ, सौर मंडल, ये मास, ये ऋतु, ये पर्व, ये युग, ये काल, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, ये चराचर लोक जिस परमात्मा के अधीन है वही अनंत है, जिसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टावसु, बारह सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि सप्त ऋषि, भूमि, पाताल, भूलोक और विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां समाई है, वही अनंत है। अतः अनंत ही आपका शुभ करेंगे। सतयुग में एक कौंडिन्य नामक ऋषि थे और उनकी पत्नी सुशीला ने अनंत का व्रत किया था। उससे उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी, लेकिन कौंडिन्य ने मद में और अहंकार में अनंत का उपहास किया और अनंत का अपमान किया, तो उसके सभी ऐश्वर्य नष्ट हो गए और अति दारिद्र्य से परेशान होकर उसने जगदीश्वर अनंत के दर्शन की अभिलाषा से भारी तप किया। लेकिन तब से भी अनंत प्रसन्न न हुए, तो कौंडिन्य वन वन भटकते हुए वृक्षों और लताओं से, पशु पक्षियों से अनंत का पता पूछने लगे और अंत में सोचा कि अपना शरीर में अग्नि में जला दूंगा। तब भगवान अनंत ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया और संपूर्ण ऐश्वर्य दिए। तब कौंडिन्य ऋषि ने उनसे पूछा कि हे अनंत, मैंने जंगल में भटकते हुए एक विचित्र आश्चर्य देखा है। जंगल में एक आम का वृक्ष है जो फलों से लदा है, लेकिन उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। अनंत ने कहा, कौंडिन्य, वो पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या का दान नहीं देता था। अतः ऐसा ब्राह्मण या तो ब्रह्म राक्षस बनता है या वो थोड़े संचित पुण्यों से वृक्ष बना है। ये कथा कलयुग में काशी विश्वनाथ के मंदिर में विद्वानों की सभा में सुनाई जा रही है। वहां के विद्वान ब्राह्मणों में, जो कि विद्वान होते हुए भी हमारे कबीरदास जी से बड़ा मतभेद रखते हैं, वहां ये कथा सुनाई जा रही थी। क्योंकि कबीरदास जी का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे के यहाँ हुआ था, लेकिन युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें राम नाम मंत्र की दीक्षा ले ली थी। अब काशी में एक विद्वान ब्राह्मण आए जिनका नाम था पद्मनाभ शास्त्री। पूरे भारतवर्ष में उनके शास्त्रार्थ का डंका बज रहा था और अपने अकाट्य तर्कों से वो सभी को हराकर अपने ज्ञान का लोहा मनवा लेते थे और जो हार जाता उसका सर मुंडवा देते और एक विजय पत्र लिखवा लेते। उनका इतना डर हो गया था कि बड़े से बड़े विद्वान तो बिना शास्त्रार्थ करे ही उन्हें विजय पत्र लिख देते थे। अब पद्मनाभ शास्त्री को विजय का इतना अहंकार हो गया कि अपना सारा विजय पत्र का सामान बैलगाड़ी में लदवा कर वो देश विदेश का भ्रमण करते, लोगों को हराते, अपनी विद्वता का डंका बजाते और किसी न किसी का अपमान करते। यही उद्देश्य रह गया था उनके जीवन का। तो किसी विद्वान ने कहा कि अगर आपने पूरा भारत जीत भी लिया, अगर आपने काशी जाकर काशी विश्वनाथ के दरबारी पंडितों से विजय पत्र नहीं लिखवाया, तो आपको दिग्विजय नहीं माना जाएगा। दिग्विजयी पद्मनाभ अहंकार में चूर होकर काशी पधारे। अब काशी में सभी ब्राह्मणों में भय व्याप्त हो गया। अगर हार गए तो बड़ा अपमान होगा, जीतना संभव नहीं है। बड़े से बड़े विद्वानों को हरा कर आए हैं, अब तो बड़ी संकट की स्थिति थी। विद्वानों की पूरी मंडली अनशन कर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पड़ गई और रो रो कर भगवान आशुतोष शंकर की आराधना करने लगी, प्रभु रक्षा करें। काशी का नाम प्रसिद्धि सभी दांव पर लगा है। भगवान ने अर्धरात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जाओ मेरे परम भक्त कबीरदास जी से जाकर विनती करो कि वो इस शास्त्री से शास्त्रार्थ करें। पंडों की सभा स्वप्न के आदेश पर हक्की बक्की रह गई। एक मुसलमान पर संत तो हैं, रामानंद शास्त्री के शिष्य तो हैं। सभी पंडे बड़े विरोधी थे, लेकिन ईश्वर का आदेश था, क्या करते। जाकर कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए। कबीरदास जी ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? सब एक स्वर में बोले, बाबा विश्वनाथ का आदेश है,
पद्मनाभ शास्त्री से शास्त्रार्थ कर काशी धाम की इज्जत अब बचाइए। अब ये इज्जत आपके हाथ में है। ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार था। वो चाहते थे कि इन पंडों के हृदय में कबीरदास जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। कबीरदास जी ने कहा, शास्त्रार्थ और मैं, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। लेकिन चलो, अगर बाबा आशुतोष का आदेश है तो भेज दीजिए। पंडा लोग पद्मनाभ के पास गए और बोले कि काशी के हम सब बड़े विद्वान हैं। अगर आप सबसे शास्त्रार्थ करोगे तो बड़ा समय लग जाएगा। ऐसा करिए, हमारे गुरु श्री श्री 1008 श्री कबीरदास जी महाराज से शास्त्रार्थ कर उन्हें हरा दीजिए। हम सब हार मान लेंगे और आपका विजय पत्र दे देंगे। परमार शास्त्री ने कहा, ठीक है, उनको बुला लाइए। पंडों ने कहा, नहीं, वो तो नहीं आएंगे, चलना तो आपको ही पड़ेगा। पद्मनाभ अहंकार में चूर अपनी 4-5 बैलगाड़ियों में लदे हुए विजय पत्रों के साथ कबीरदास जी के पास शास्त्रार्थ करने पहुंचे। कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे थे। पद्मनाभ ने पूछा, आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है और आपने कितने ग्रंथ लिखे? कबीरदास जी ने कहा, मैंने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने तो जीवन में कागज को और कलम को छुआ ही नहीं है। मैंने तो दवात और शाही कभी देखी ही नहीं है। पद्मनाभ चकराए, बोले, क्या? पंडों ने तो आपको बड़ा गुरु बताया है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं या पंडे मुझे मूर्ख बता रहे हैं? आपसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा? कबीरदास जी ने कहा, देखिए, मैं आपसे शास्त्रार्थ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। आप मुझे बस जिज्ञासा शांत कर दीजिए। पढ़ी समझे की समझ पड़े, अहो कहो दिगराय, सुनकर बात कबीर की पंडित गयो चकराए। इतना सा पूछ लिया कि पढ़कर समझे या समझ कर पढ़े। अब पद्मनाभ अचंभित थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वो बड़ा चकरा गए, डर कर बोले, ठीक है, मैं कल आपको इसका उत्तर दूंगा। और आकर गंगा के किनारे उदास से पड़े। आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये महात्मा अजीब है। कहते हैं शास्त्रार्थ आता नहीं, पर इतनी बड़ी ज्ञान की बात की समझ कर पढ़े। अगर कहता हूं कि पढ़ा नहीं हूं और समझा नहीं हूं तो उलझ जाता हूं। दिन रात परेशान हो गए, वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब उस पीपल के पेड़ पर दोस्तों 7,000 ब्रह्म पिशाच रहते थे और सिर्फ एक टहनी खाली थी। उस पर जैसे ही एक ब्राह्मण मर कर पहुंचा तो पिशाचों ने कहा, रुको, इस टहनी पर तो पद्मनाभ आकर बैठेंगे। आज सौभाग्य से नीचे ही बैठे हैं, उनसे जाकर पूछ लो, अगर वो अपना स्थान दे तो तुम यहाँ बैठ जाना। वो ब्राह्मण पक्षी का रूप धरकर पद्मनाभ के पास गया और जाकर बताया कि इस पीपल के वृक्ष पर 7,000 ब्रह्म पिशाच हैं और वो कहते हैं कि अगला स्थान आपका है। अब पद्मनाभ चकराए कि ये सब क्या है। उनसे पूछा कि हे विप्र, आप ब्रह्म पिशाच क्यों बने? क्या आप मुझे बताएंगे? और मेरा भी यही हाल क्यों होगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे विप्र, जिंदगी में ज्ञान खूब इकट्ठा किया, विद्वता इकट्ठी की, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन सारी जिंदगी इस ज्ञान का प्रयोग किसी को राह दिखाने के लिए नहीं किया, ज्ञान देने के लिए नहीं किया। हमेशा लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया, संशय निदान के लिए नहीं किया, दूसरों का तिरस्कार करने के लिए किया और जन कल्याण के लिए तो ज्ञान का उपयोग कभी किया ही नहीं। अब तो पद्मनाभ का शरीर कांप उठा। भागते भागते कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए। आप धन्य हैं जो आपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पर प्रभु की भक्ति से आपने काशी विश्वनाथ को प्रसन्न कर रखा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। और कबीरदास जी के साथ साथ समस्त पंडों की सभा ने उनको रोते रोते कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए। जो पंडे कभी भी कबीरदास जी को सम्मान नहीं देते थे, आज उनका जय जयकार कर रहे थे। तो दोस्तों, ज्ञान और भक्ति की ये अद्भुत महिमा है। चाहे वो सतयुग से ये कलयुग तक ये यात्रा अनवरत चलती आई है। और इसीलिए हमारे पुराणों ने कहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जय श्री कृष्ण।